तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत हो चुकी मौज, अब बुला रही है फौज। तो मेरे जितने भी इंडियन नेवी, एसएसआर नेवी, एमआर के भाई बहन है, सबसे बड़ा रिजल्ट का तो भैया डर बना ही है। सबसे बड़ा एक डाउट है भैया, 3 इंटेक का क्या रिजल्ट एक साथ आएगा? 3 इंटेक में कैसे बुलाएंगे? और तीनों इंटेक की क्या फेस सेकंड अलग अलग होगा क्या भैया? इस वाले बैच या इस वाले बैच का? और कैसे बुलाएगी नेवी? तो आइए इसके ऊपर पूरा डाउट आपका क्लियर करते हैं मेरे भाई। आपने कहीं भी वीडियो देखा होगा, आप टेंशन में आ गए होंगे, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई? चैनल पे नए हैं तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मतलब आपका सपोर्ट मतलब आप मेरा सपोर्ट करोगे ना मेरे भाई, तो मुझे भी लगता है मेरे भाइयों का सपोर्ट है, तभी एक हौसला मिलता है कि हर एक छोटे छोटे डाउट पर आप लोगों को मैं वीडियो लेकर आऊँ, आपका डाउट क्लियर करूँ। ये भी डाउट आ चुका है तो आइए इसको भी क्लियर करते हैं। जैसा कि मैं जो चीजें दिखाऊंगा ऑफिशियली सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है ना? जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन 3 इंटेक की वैकेंसी है, आपने फॉर्म अप्लाई किया, एग्जाम दिया, इन तीनों का रिजल्ट एक साथ आएगा, ठीक है ना? तीनों का रिजल्ट जो है एक साथ आएगा। इसकी ज्वाइनिंग अलग होगी, इस वाले बैच की ज्वाइनिंग अलग होगी, इस वाले बैच की अलग ज्वाइनिंग होगी। फेज सेकंड इस वाले बैच का अलग होगा, इस वाले बैच का अलग होगा, इस वाले बैच का अलग होगा, ठीक है ना? ये चीज दिमाग में रख लेना। इस वाले फेज सेकंड को दोगे तो आप इसमें ज्वाइनिंग मिलेगी अगर पास होते हो। इस वाले फेज सेकंड का आप ज्वाइनिंग मतलब कि आप लोग फेस पास किए फेज सेकंड, तो आपको इस वाले में बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं भाई, रिजल्ट तो हमारा एक ही आएगा, ठीक है ना? बुलाएंगे कैसे भैया? आइए चलते हैं, सारी चीजें जानते हैं। सबसे पहली चीज तो नेवी क्या करेगी, जैसा कि पिछली बार भी नेवी ऐसा की है, बट भैया अब की बार भी नेवी करेगी, लेकिन कैसे करेगी आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 इंटेक की वैकेंसी रही। अब मेरे भाई देखो, जैसा कि आप इंटेक 2025, ठीक है ना, इंटेक 2026, इंटेक 2026, सपोज करिए आपने यहां पर 30 नंबर पाए, सपोज करिए, ठीक है ना? 30 नंबर कट ऑफ गई यूपी की, आपके 30 नंबर है, आपको नेवी ने 30 नंबर वालों के ऊपर जितने भी नंबर थे सबको बुला लिया फेज सेकंड के लिए, फेज सेकंड करवाया, जितने भी कैंडिडेट उसमें मतलब पास हो गए सबको ज्वाइनिंग करवा लिया। अब क्या करेंगे, जो ये वाला बैच सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर कट ऑफ कम करेंगे। 30 नंबर पहले वाले स्टेट की गई थी, मतलब पहले वाले बैच किए भाई, क्योंकि पेपर होना नहीं है, पेपर एक ही साथ होना है, पेपर एक ही साथ हुआ और रिजल्ट भी एक ही साथ आएगा, ठीक है ना मेरे भाई? तो भैया इस वाले बैच में कट ऑफ कम कर देंगे, जैसा कि उनका नेवी की जितनी इच्छा होगी, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितना भी कम करना होगा कम करके इस वाले बैच में बुला लेंगे फेज सेकंड के लिए आप लोगों को। फिर उसके बाद जिन कैंडिडेट के इस वाले बैच से भी नंबर कम रहेंगे, उनको नंबर कम करके इस वाले बैच में बुला लेंगे। तो कुल मिला के फायदा इसमें आप ही का है। फायदा कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने पहली बार भाई आप 30 नंबर कट ऑफ गई, आपके भाई 28 नंबर थे, सेकेंड वाले बैच में 28 नंबर कट ऑफ कर दिया, आपका हो गया। फिर किसी किसी कैंडिडेट के 25 नंबर थे, ये इस वाले में नहीं हुआ, तो क्या किया नेवी ने, फिर जब ये वाला बैच बुला लिया, फिर कट ऑफ कम किया, 25 कर दिया, आपको इसमें नेवी ने बुला लिया। समझ रहे हो ना बात? तो मतलब कुल मिला के फायदा आप ही का होने वाला है। आइए आपको कुछ चीजें दिखाते हैं मेरे भाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ नेवी ने बोला कि इतने डेट ऑफ बर्थ। अब हाँ, एक चीज ये भी है, जो कैंडिडेट इस वाले डेट ऑफ बर्थ के थे तो भाई इसमें आप लोगों को इसमें बुलाया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि अब आप लोग सोचो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है और आपको नेवी इस वाले बैच में बुलाएगी क्या? भाई आप 21 साल के ऊपर के हो जाओगे, थोड़ी बुलाएगी। समझ रहे हो ना मेरे भाई? अब यहां पर नेवी ने साफ साफ ये चीज भी लिख रखी है कि एज पर एज क्राइटेरिया, ठीक है ना? एज का भी बहुत बड़ा महत्व होगा, ये चीज दिमाग में रखना। और मेरे भाई देखो, यहां पर एक चीज नेवी ने ये भी बता रखी है कि जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे स्टेट वाइज, वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसके बाद फिर अलग स्टेट मतलब कि नेक्स्ट स्टेज यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो भी वैकेंसी मतलब कि जो भी आया है उसके लिए क्या करेंगे, कट ऑफ मार्क्स के ऊपर आप लोगों को वो बुलाएंगे, ठीक है ना? तो भैया यही सारी चीजें हैं। आप लोगों का डाउट आई होप कि क्लियर हो गया होगा, सबसे बड़ा यही डाउट था। तो कुल मिला के फायदा आप ही का है, रिजल्ट एक साथ आएगा मेरे भाई, रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। और ये चीज दिमाग में रख लो कि अगर इस वाले बैच में नहीं होगा, यानी इंटेक 2 इस वाले बैच में नहीं होगा, कम नंबर रहेंगे तो इस वाले बैच में हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, कम नंबर रहेंगे इस वाले बैच में हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आप ये मान चलो कट ऑफ ये वाली जो भी लगेगी, अभी कंफर्म नहीं है कुछ, जो भी कट ऑफ लगेगी, अगर उससे आप 2 4 5 नंबर कम ही रहते हो तो ये मान चलो इसमें भी मौका मिल सकता है कहीं ना कहीं,
इसमें भी मौका मिल सकता है अगर आपकी एज लिमिट उस वाले बैच में रही तो। बात समझ रहे हो ना मेरे भाई? तो यही सारी चीजें हैं कि आई होप कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा। देखो रिजल्ट एक साथ जारी होगा, कट ऑफ 3 बार आएंगे, कट ऑफ के मतलब वो कट ऑफ कम कम करके वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ये चीज समझ रहे हो ना? मतलब कि रिजल्ट एक साथ पूरा जारी हो जाएगा, लेकिन वो कट ऑफ कम कम करके वो तीनों इनटेक के बंदों को बुलाएंगे, ठीक है ना भाई? अब लड़कों की कट ऑफ जैसे 30 गई तो लड़कियों की वहीं पर 26-27 चली जाएगी, मतलब 2-3 नंबर का फर्क रहता है। बात समझ रहे हो ना? जितनी भी लड़कियां हैं ये चीज दिमाग में रख लेना भाई। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो भैया कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है ना मेरे भाई? सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।